तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा शिक्षकों की रेगुलर शिक्षकों की जो भर्ती अभी की जा रही हैं उसके बारे में डिटेल से कितना पोस्ट निकला है और किस किस विषय के लिए किस प्रकार की योग्यता सरकार के द्वारा मांगी गई हैं। तो इसमें हम हर एक बात को डिटेल से डिस्कस करेंगे और जितना भी आपका कन्फ्यूजन है उसको मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। तो आपको यदि इसके बारे में हर एक बात डिटेल से जानना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अंतिम तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि बहुत अच्छे बात बीच बीच में बताया गया है। यदि आप आधा देखेंगे तो आधा ही समझ आएगा और हो सकता है आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बात हो वो छूट जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम शिक्षक भर्ती के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किस प्रकार के पोस्ट हैं। तो एक तो है, आपको पता होगा, सहायक शिक्षक का, जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं कक्षा 1 से 5वीं तक। दूसरा होता है शिक्षक जो मिडिल स्कूल में पूर्व माध्यमिक में पढ़ाते हैं कक्षा 6वीं से 8वीं तक। और तीसरा होता है व्याख्याता, जो कि 9वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ाते हैं। और इसके साथ ही आपको पता होगा कि विज्ञान सहायक, जो कि प्रयोगशाला के लिए भर्ती हो रहा है, उसको भी सहायक शिक्षक ही मानते हैं, उसका भी है। और इसके अलावा जो अंग्रेजी माध्यम के लिए शिक्षक की भर्ती हो रही है यहाँ पर, उसमें है एक तो शिक्षक का है, जैसे कि 6वीं से 8वीं पहले बताया था, और एक है सहायक शिक्षक जो कि 1 से 5वीं तक के लिए है। अब हम कितना पोस्ट निकले हैं इसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सहायक शिक्षक। तो उसको देखने से पहले आपको मैं ई और टी उसमें लिखा रहता है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो उसके बारे में बता देता हूँ। ये विभाग है। ई का मतलब होता है एजुकेशन और टी का मतलब होता है ट्राइबल। तो शिक्षा विभाग और ट्राइबल मतलब जनजाति विभाग, दोनों जनजाति कहने का मतलब है इनका पोस्टिंग जो है वो जनजाति क्षेत्र में होगा, जैसे दंतेवाड़ा, बस्तर और जहाँ भी जनजाति रहते हैं उन इलाकों के लिए ये अलग से पोस्ट है। और एजुकेशन कहने का मतलब है शिक्षा विभाग के कर्मचारी रहेंगे, वो जो सामान्य है। तो देख लेते हैं एक एक करके। सहायक शिक्षक के लिए एजुकेशन में 2020 और ट्राइबल में 1980, टोटल 4000 पोस्ट निकला है। शिक्षक के लिए 2545 और 2896, टोटल 5441 पोस्ट निकला हुआ है। वैसे ही व्याख्याता के लिए 1371 और 1806, कुल मिलाकर 3177 पोस्ट खुला हुआ है। तो इसके विज्ञान सहायक के लिए भी देख लेते हैं हम। विज्ञान सहायक के लिए 789 और 411, टोटल 1200 पोस्ट खुला हुआ है। अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक हेतु जो मिडिल स्कूल है उसके लिए 152, 152, 152, ये क्या है 152 उसको बाद में हम स्पष्ट करेंगे। टोटल 456 पोस्ट खुला हुआ है। और सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए 153, 153 करके 306 पोस्ट खुला हुआ है। टोटल पोस्ट होता है 14,580 पोस्ट। लेकिन व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम के लिए एक भी पोस्ट नहीं खुला है। तो हो सकता है भविष्य में व्याख्याता की भी भर्ती अंग्रेजी माध्यम के टीचर का हो सकता है, तो आप तैयारी इसके लिए भविष्य में कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर मैंने ML 6 लिखा है। इसका मतलब होता है मैट्रिक्स लेवल 6 जो होता है, जो सैलरी है उसके बारे में है। ये मैट्रिक लेवल में कितने में क्या मिलता है ये आप अलग से इंटरनेट से खोज सकते हैं। तो सहायक शिक्षक को 6 लेवल का मिलेगा और शिक्षक को 8 का और व्याख्याता को 9 का। तो देख सकते हैं आप 6 और 8 के बीच में 2 का अंतर है और 8 और 9 के बीच में केवल 1 अंतर है। इसका मतलब है सहायक शिक्षक को इन दोनों की अपेक्षा बहुत कम सैलरी मिलता है। और यहाँ पर जो कर्मचारी हैं तो ये तृतीय वर्ग का होगा। सहायक शिक्षक भी तृतीय वर्ग का होगा और दोनों अराजपत्रित होंगे, जबकि जो व्याख्याता है वो राजपत्रित होगा और वो द्वितीय वर्ग के कर्मचारी कहलाएंगे। जो सहायक शिक्षक विज्ञान है, विज्ञान सहायक है, वो जैसे कि सहायक शिक्षक ही कहलाएगा, मैं बताया था। उसका भी सहायक शिक्षक के बराबर पेमेंट होगा और वो भी तृतीय वर्ग के कर्मचारी होगा।
जो अंग्रेजी माध्यम के जो शिक्षक होगा वो भी शिक्षक ही सेम हिंदी माध्यम के शिक्षक जैसे ही सैलरी रहेगा। जैसे कि शिक्षक है मिडिल का तो उसका 8 लेवल होगा तृतीय वर्ग, और जो सहायक शिक्षक है प्राइमरी स्कूल का अंग्रेजी माध्यम का उसका 6, जैसे कि उसमें भी सहायक शिक्षक था और तृतीय वर्ग कहलाएगा। तो इस प्रकार पोस्ट के बारे में हम देख रहे हैं। और व्याख्याता का तो अभी भर्ती नहीं हो रहा है। आयु जो है 21 से 35 वर्ष मांगी गई है, और आरक्षण के अनुसार जो छूट मिलता है वो तो उसी नियम के अनुसार मिलेगा। आवेदन जो है सभी पोस्ट का अलग अलग डेट में मांगा गया है, लेकिन फिर भी 16 अप्रैल 2019 से आवेदन शुरू होगा, जो कि 16 जून 2019 तक चलेगा। आवेदन में इस प्रकार के लिखे गए हैं। हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी कोई पोस्ट खुलता है तो उसमें जो सर्टिफिकेट है हमारा, जैसे ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, डीएड का, बीएड का या जो भी हो, तो उसमें क्या मांगता है कि परीक्षा के लिए आप जो फॉर्म भर रहे हैं उसके लास्ट डेट तक आपका सर्टिफिकेट तैयार रहना चाहिए। लेकिन इसमें मज़ेदार बातें हैं कि इसमें आपको बहुत अच्छा टाइम दे रहा है। जैसे जुलाई में पेपर होगा तो उसका रिजल्ट आने में 2-3 महीना और हो सकता है लग जाए, तो जुलाई अभी खुद 4 महीने हैं और 3-4 महीने और लग जाए, तो 7-8 महीना आपके पास समय है। मतलब ये है कि आप अगर लास्ट सेमेस्टर में कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपका लास्ट सेमेस्टर अभी अगर एडमिशन ले रहे हैं तब भी आपका रिजल्ट आते तक उसका 6 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो जो डीएड बीएड के लिए लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं या और कोई भी डिग्री के लिए कर रहे हैं वो ध्यान दें और अपना आवेदन डाल दें, क्योंकि रिजल्ट आने तक तो आपका वो डिग्री भी आ जाएगा। तो इसको आप इग्नोर ना करें और बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। अब हम चलिए एक एक पोस्ट के बारे में एक क्लियर करते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले व्याख्याता के लिए एक तो इस सभी विषय हैं अंग्रेजी, जैसे कि ये 2 मैं किया हूँ उसका भी मतलब वही है, एजुकेशन और ट्राइबल। अंग्रेजी के लिए व्याख्याता के लिए 110 और 300 करके 410 पोस्ट खुला हुआ है। रसायन के लिए 168 और 368 पोस्ट खुला हुआ है। वाणिज्य के लिए 303 और 250 कुल 553 पोस्ट खुला हुआ है। देखिए, वाणिज्य के लिए व्याख्याता में पोस्ट खुला है, लेकिन सहायक शिक्षक और शिक्षक में बड़ा दिक्कत है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। कला वालों के लिए भी वही हाल है। गणित में 270 और 400 ऐसे करके 670 पोस्ट खुला हुआ है। उसी तरीके से भौतिक में 320 और 315 करके 635 पोस्ट खुला हुआ है। जीव विज्ञान में 200 और 341 करके 541 पोस्ट खुला हुआ है। तो व्याख्याता के लिए आपको पता होगा कि जो विषय दिया गया है उसमें आपको स्नातकोत्तर होना होगा सबसे पहली बात, और दूसरा बीएड की डिग्री होना चाहिए। तो इसमें भी आप ध्यान दें, अगर बीएड मान ले आप स्नातकोत्तर हैं और बीएड के लास्ट सेमेस्टर में हैं तो आप बिल्कुल डाल दीजिए, आपके लिए ये बहुत काम आ सकता है जो इस नियम में आपको मौका दिया है। इसके बाद हम आते हैं शिक्षक में। इसमें बहुत काम की चीज़ें हैं, उसको ध्यान से समझें। शिक्षक के मतलब 6वीं से 8वीं के लिए व्यायाम के शिक्षक के लिए निकला है 445 से लेके 300, मतलब 745 पोस्ट व्यायाम शिक्षक। ध्यान दें, बाकी जितने भी है उसमें ये ऊपर वाला अलग है। इसमें शिक्षक बनने के लिए आपको 6वीं से 8वीं के लिए स्नातक होना होगा, बीएड या तो फिर डीएड। ध्यान दें, बीएड जरूरी नहीं है, आप बीएड करें या डीएड करें, दोनों चलेगा। और टेट, तीनों अनिवार्य है। लेकिन ध्यान देंगे आप, व्यायाम के शिक्षक के लिए बीपीएड होना जरूरी है, परंतु बीएड, डीएड, टेट ये तीनों की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी के लिए है, ध्यान दें। अब अंग्रेजी के शिक्षक बनने के लिए जो कि बहुत ज़्यादा पोस्ट है, 1000 और 1000 करके 2000 पोस्ट पूरा निकला हुआ है। तो ये आप जानते हैं बीए में एक अंग्रेजी साहित्य होता है, तो उसको आप एक विषय के लिए रूप में अंग्रेजी साहित्य पढ़े हैं तभी आप इसमें डाल सकते हैं। और जो बीएड, डीएड और टेट, बीएड या डीएड और टेट साथ में ये होना अनिवार्य है। आगे हम देखते हैं जीव विज्ञान में 500 और 500 करके 1000 पोस्ट खुला है। तो जीव विज्ञान कौन कौन से विषय को माना जाएगा? रसायन, वनस्पति, प्राणी, सैन्य, भूगर्भ विज्ञान। इसमें से कोई 2 विषय आपके कोर्स में रहना चाहिए, तभी आपको मान्य किया जाएगा। उसके बाद है
गणित के लिए भी पोस्ट निकला है 500 और 1000 करके 1500 पोस्ट है। तो गणित आपको कौन सा सब्जेक्ट में माना जाएगा? भौतिकी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सांख्यिकी, सैन्य, भूगर्भ, इसमें से भी कोई 2 सब्जेक्ट आपको के कोर्स में रहना चाहिए। उसके बाद ये महत्वपूर्ण है कृषि। कृषि के लिए 96 पोस्ट सिर्फ एजुकेशन में खुला है, तो कुल 96 ही हुआ। तो कृषि के लिए मज़ेदार बातें हैं कि ना तो इसमें बीएड मांगा है, ना डीएड, ना टेट। आप कृषि में अगर स्नातक है तो आप योग्य है, ये तीनों की ज़रूरत नहीं है। अब ये तो हो गया शिक्षक। अब हम आगे बढ़ते हैं और 1ली से 5वीं तक के जो शिक्षक होते हैं, जिसको सहायक शिक्षक कहते हैं, उसके लिए देख लेते हैं। इसमें भी एक ध्यान देने वाली बात है। विज्ञान के लिए जो पोस्ट खुला है वो 2020 और 1980, टोटल 4000 पोस्ट निकला है। तो इसमें विज्ञान विषय के साथ जो 12वीं पास होगा या फिर कृषि के साथ जो 12वीं पास होगा, ये ध्यान दीजिए, कृषि जो पढ़े हैं 12वीं में वो भी सहायक शिक्षक के लिए जो 4000 पोस्ट निकला है उसके लिए योग्य है। और इसके लिए योग्यता क्या है? 12वीं में 50% होना चाहिए, आप डीएड किए हों और आप टेट भी पास हों, अथवा दिया हो, इसको ध्यान से देखें, स्नातक हो और बीएड हो और टेट भी पास हो। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ये है, क्लियर जब होगा तो मैं आपको बता दूंगा। स्नातक हो, पर वो स्नातक कौन से विषय में? मान लो 12वीं में वो साइंस लेके पढ़ा है और स्नातक में बीए किया है, तो मान्य होगा कि नहीं, अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है। या ऐसा है कि विज्ञान 12वीं में विज्ञान पढ़ा है और वो स्नातक में भी बीएससी किया होगा, तब मान्य होगा कि दूसरा विषय का, जैसे कॉमर्स में किया है कि या बीए किया है, आर्ट्स में किया है, तब भी चल जाएगा। ये क्लियर अभी नहीं हुआ है, होगा तो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए, इसमें 12वीं और 12वीं में विज्ञान या गणित के साथ पास हुआ होना चाहिए। इसमें भी मज़ेदार बात यह है, पोस्ट को पहले देख लेते हैं। 789 और 411 करके 1200 पोस्ट खुला हुआ है। इसमें मज़ेदार बात यह है कि इसमें ना तो डीएड बीएड मंगा है और ना ही टेट मंगा है, तो इसको भी छूट दिया गया है। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं जो 6वीं से 8वीं तक शिक्षक के जो भर्ती होगा, उसमें अंग्रेजी माध्यम के जो टीचर के पोस्ट खुले हैं उसमें क्या क्या है, जो मैंने पहले भी बताया था। अंग्रेजी का 152, कला का मतलब आर्ट वाले का 152 और विज्ञान वाले का भी 152 पोस्ट इस तरीके से खुला है। मतलब ये जो है उसका पूरा माध्यम हिंदी नहीं होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ा हो, तो ये है। दूसरा, जो प्राइमरी के लिए अंग्रेजी माध्यम के टीचर का भर्ती होगा उसमें भी अंग्रेजी माध्यम के होना चाहिए। और आर्ट वाले को के लिए 153 पोस्ट है, विज्ञान के लिए भी 153 पोस्ट यहाँ पर रखा गया है। तो इस प्रकार से ये पूरे डिटेल है, इसके बारे में मैंने एक एक चीज़ बताया और इसको मैं यूट्यूब में डाल रहा हूँ। और इसके अलावा भी मैं अभी सभी विषय का, जैसे कि शिक्षक भर्ती से जो उसका सिलेबस है उसके अनुसार बहुत से वीडियो डालूँगा। सब इंस्पेक्टर का भी होने वाला है और इसके साथ ही व्यापम, पीएससी या अन्य जितने भी एग्ज़ाम अभी होने वाला है उन सभी का मैं जो सिलेबस है उसके अनुसार पढ़ाने के लिए वीडियो डालूंगा, ताकि उसको देखकर कोई भी जो ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर रहते हैं, कोचिंग नहीं कर पाते, वो घर बैठे इसकी तैयारी कर ले निःशुल्क रूप से। किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा।